हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, आज हम परमेश्वर के वचन में से जो देख रहे हैं, बुरे हालातों से बड़ा है हमारा परमेश्वर। वो हमें बुरे हालातों से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। बुरे से बुरे हालातों में वचन में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब से उन्हें बाहर निकालता है। लगता तो है जैसे बड़ा तूफान आ गया, बस अब तो उड़ने वाले हैं, लेकिन बड़ा तूफान आया और गया, पता भी नहीं चलता कब चला जाता है। हालेलुया। कई बार जो मेडिकल रिपोर्टें होती हैं, खून की जांच करा, वो करा, ये करा, वो करा, इतनी भयंकर, इतनी डरावनी होती हैं, बुरे हालात, लेकिन पता ही लगा बड़ी समस्या आई, बड़ा बुरा हालात बीमारी में हुआ, लेकिन पता नहीं चला कब एकदम से क्या हो गया, परमेश्वर ने हालातों को बदल दिया। कई बार दुश्मन एकदम से चारों ओर से घेर लेते हैं, जैसे एक राजा को घेर लिया था, 32 प्रधानों ने घेर लिया था उसको, तो वो बस उसे मारने वाले थे। उसने सोचा होगा परमेश्वर, वहां लिखा, वो चिल्लाया परमेश्वर, और परमेश्वर ने 32 के मन में डाला, पीछे हटो। लगा तो है जैसे अब जान निकल गई, लेकिन वो बच गए। जब लाल समुद्र आगे आया, लगा पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुद्र, अब तो गए, लेकिन उसी ने क्या कर दिया, रास्ता बना दिया। हालेलुया। वही समुद्र ने रास्ता बना दिया। दोनों तरफ दीवार की तरह क्या हो गया, समुद्र का पानी खड़ा हो गया। और मैं सोचता हूं कुछ जो बिल्कुल साथ साथ चल रहे होंगे, बीच वालों के नहीं, लेकिन जो किनारे पे इधर वाले ऐसे चल रहे होंगे, जैसे इधर किनारा दीवार सा बना हुआ है, तो थोड़ी सी उंगली लगा के देखते होंगे, है ना, भी देखें क्या है, कैसा है पानी, कैसे दीवार बन के खड़ा हुआ है। लगा तो है ऐसा, बस पीछे सेना, आगे वो, बस अब तो गए, लेकिन परमेश्वर ने तूफानों को रोक दिया। पर यीशु मसीह के समय जब वो किश्ती में जा रहे थे, तो चेले कहते बड़ा तूफान आया, और चेले कहते हे प्रभु अब तो हम मरे। वो चेले जो आम लोग नहीं थे, अपने तो थोड़ा सा भी ऑटो पे जा रहे हो, थोड़ा सा ऑटो टेढ़ा हो जाए, कार पे जा रहे, थोड़ी सी कार टेढ़ी हो एक साइड पे, तो घबरा जाते हैं। वो तो मछुआरे थे, रोज वही तो मछलियां पकड़ते थे, बड़े बड़े समुद्रों का, बड़े बड़े तूफानों का सामना करने वाले लोग थे, लेकिन वो इतना भयंकर तूफान था कि वो भी मछुआरे भी जो उसके अंदर रहते हैं झील में, वो भी डर गए थे। लगा हे प्रभु अब तो मरे, अब तो बस गए, अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन तूफान थम गया। हालातां नू बोल दे ना उलझन मेरे ना, मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है। हालातां नू बोल दे ना उलझन, हालातां नू बोल दो ना उलझन, ना उलझन मेरे नाल, हालातां नू बोल दो ना उलझन मेरे नाल, मैंने जिंदगी जीवन दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है। हालेलुया। बहुत बार तो ऐसा
बहुत बार ऐसा लगा बस अब तो गए, लेकिन उन बुरे हालातों में भी परमेश्वर ने उठा के खड़ा कर दिया। बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार। हालेलुया, हालेलुया। आज जो मैं परमेश्वर के वचन में से आपसे बात करना चाह रहा हूं वो यही, बुरे हालातों से परमेश्वर बड़े हैं, बुरे हालातों से भी परमेश्वर बड़े हैं। हमारा परमेश्वर बड़ा है। जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमें उन बुरे हालातों से बाहर निकालते हैं। जितना हम बुरे हालातों के ऊपर मन लगाकर रखते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और पास्टर है, चाहे आप हैं, जब बुरे हालातों के ऊपर ध्यान लगाए रखते हैं, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, किसको देखते हैं? बुरे हालातों को। किसको? जब बुरे हालातों को देखते हैं, हाय ये, हाय ये, हाय ये, हाय ये, है ना? खबरें आती हैं अखबारों में, हाय ये, आए आज ये, आज ये, आज ये, आज ये, जो आजकल चल रहा है बुरे हालात। चाहे मेडिकल रिपोर्टें आती हूं, हाय अच्छा रिपोर्ट में तो ये आ गया, हाय रिपोर्ट में तो ये आ गया। और आजकल और भी पंगा है, जब रिपोर्ट में आता है कुछ तो अपने मोबाइल में क्या करते हैं, आंटी से पूछते हैं, मतलब गूगल से पूछते हैं भी ये बीमारी कितनी को खतरनाक है। और वहां कई तरह के डॉक्टर उसमें अंदर वीडियो चलनी शुरू हो जाती है, इस बीमारी से तो मर सकते हैं, इस बीमारी से तो ये हो सकता है, इस बीमारी से तो ये भयंकर है, ये तो ऐसी है, तो ये ऐसी है, और भी डर जाते हैं। लेकिन मैंने भी देखा है, जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जब हम परमेश्वर की महानता को देखते हैं, जब हम परमेश्वर को देखते हैं और हालातों की और परमेश्वर की तुलना करते हैं, तो पता चलता है कि परमेश्वर उन हालातों से बड़े हैं। हमें लगता है कि ये कंट्रोल, ये परमेश्वर के हाथ में कंट्रोल क्यों नहीं है? लेकिन हमारा परमेश्वर, लिखा हुआ है, तुम्हारा परमेश्वर जो हुआ ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। यहोशू 2 अध्याय 11 आयत में लिखा हुआ है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। और व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 14 आयत में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपसे ये एक बात कहना चाह रहा हूं, बुरे हालातों जे तू मन लाएगा हालातां दे कमजोर हो जाएगा। एकदम से घबरा जाते हैं, एकदम से सोचने लग जाते हैं, एकदम से सब कुछ। बुरे हालात, डरी ना हालात परेशावाएं, तेने छू भी ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं परमेश्वर वचन में से, गिनती 13 अध्याय उसका 31 वचन पढ़िएगा। गिनती 13 अध्याय और 31 वचन। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। अब आप अगर आप समझ सकें, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपके दुश्मन, जो भी बुरे हालात, एक शब्द में कहूं, यहां हुआ क्या? आप सब जानते हैं, इजरायली बंदवाई में थे, मिस्रियों की, मिस्र देश में, और परमेश्वर ने वहां से उन्हें कहा भी मैं निकाल कर तुम्हें लेकर चलूंगा। कहां पर? कनान देश में।
जो इजराइल और उसके आसपास का कुछ हिस्सा है। तो आ जाओ मेरे साथ। मूसा की अगुवाई में वो वहां से निकले। वहां बहुत से चमत्कार हुए, घटनाएं हुई, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा, मैं इस बात पर लेकर आना चाह रहा हूं। तो जैसे वहां से वो चले, आगे लाल समुद्र आया। लाल समुद्र को परमेश्वर ने दो भाग कर दिया, दो भाग कर दिया था, ठीक है। फिर खाने के लिए स्वर्ग से मन्ना आता था, आकाश से मन्ना गिरता था, उसको वो खाते थे। लिखा है 40 साल ना तो उनके पांवों में सूजन आई, 40 साल ना तो उनके जूते फटे, 40 साल ना तो उनके कपड़े पुराने हुए। रात को आग का थंब बनकर परमेश्वर चलते थे और दिन में बादल बनकर उनके संग चलते थे। कितनी ही अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को परमेश्वर ने दिखाया। पानी नहीं था, चट्टान से कहा पानी दे, पानी दिया, चट्टान से पानी निकलने लग गया, पहाड़ी से नहीं, चट्टान से। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। हालांकि जो वहां किए चमत्कार परमेश्वर ने मिस्र के अंदर 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां, आपको पता है पूरे देश में 3 दिन तक घोर अंधकार रहा, अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता था, इतना अंधेरा हो गया था। लेकिन गोशेन में जहां पर इजरायली रहते थे वहां पर क्या था? रोशनी थी। परमेश्वर ने वहां लिखा हुआ है जो मैं पढ़ रहा हूं, परमेश्वर कहा मेरे लोगों के खिलाफ मनुष्य तो क्या कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। यह लिखा हुआ है, मेरे लोगों के खिलाफ कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, मनुष्य तो क्या। तो वहां बड़े बड़े चमत्कार किए। नील नदी का पानी, जो मैं गया हूं नील नदी में, नील नदी का पानी लहू बन गया। और 10 बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए। उन सब लोगों ने देखे। लाल समुद्र को 2 भाग होता देखा, चट्टान पानी देती देखी, ऊपर से मन्ना गिरता देखा, बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखे। अब वो पहुंच रहे थे कनान देश के पास। अगर आप इजराइल जाएं तो आप देखिएगा, नहीं जाएं तो इसमें देखना, मोबाइल में देखना, इजराइल के फल फ्रूट, इजराइल के फलों के पौधे देखना, सब्जियों के पौधे देखना, टमाटर के पौधे देख लेना। चलो ठीक है, आपको पता चल जाएगा कितनी उपज है वहां, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है परमेश्वर की, क्योंकि वो प्रॉमिस लैंड है, वादे की धरती है वो। तो अब ऐसा हुआ कि 40 लोगों को 12 लोगों को भेजा गया, ऐसा करो अब किनारे पर पहुंच गए हैं, अब थोड़ा अंदर जाके भेद लेकर आओ, मतलब देख कर आओ देश को भी, देश कैसा है। 12 लोग गए चले अंदर देखने के लिए भी ये कैसे हैं, लोग कहां रहते हैं, कैसा है वहां का। क्योंकि रास्ते में जितने थे सबको जीतते आ रहे थे, वो जीतते आ रहे थे, जीतते आ रहे थे, सब राजों को जीता, सब राजों को जीता उन्होंने। तो अब वो समय था प्रवेश करने का, तो उन्होंने कहा चलो अंदर जाके देख के आओ कैसी उपज है, कैसा है वहां का माहौल, क्या है क्या नहीं है। 12 लोग गए चले। 12 लोग जब अंदर गए कनान में, और हालांकि 40 दिन बाद वापस लौटे, क्योंकि वो उस हिसाब से पूरे देश का लेकर आए थे, कनान देश का जायजा। और जो अंगूरों की एक डाली उठाकर लाए थे ना, उस अंगूर की एक डाली 2 आदमियों ने उठाई थी, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, बीच में एक हाथ में लाठी, और लाठी के ऊपर वो रखी हुई थी डाली एक अंगूर की। इतना मतलब हैवी वहां था, और अनार और बहुत कुछ वहां से लेकर आए थे, फ्रूट। खैर जब वापस आए ना वो, उनमें 12 जनों में से 10 जन कुछ और कह रहे हैं, लेकिन यीशु और कालब 2 जन कुछ और कह रहे हैं। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उन 10 लोगों ने देखा हालात, उन 10 लोगों ने हालातों को देखा, लेकिन 2 लोगों ने परमेश्वर यहोवा की सामर्थ को देखा।
उन्होंने परमेश्वर को देखा, उन्होंने हालातों को देखा। परमेश्वर कहा 10 लोग ये निकम्मे हैं, ये 2 लोग जो हैं ये ब्लस है। तो जब समस्या पूरे हालात को देखते 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 रहते हैं तो वो समस्या और बड़ी होती जाती है। अब हुआ क्या, अब पढ़ो गिनती 13 अध्याय 31 आयत। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा, वो 10 लोगों ने कहा कि कनान देश में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर चढ़ाई करने की हम में शक्ति नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। क्योंकि वो तो हमसे, जो अंदर वाले देश वाले लोग हैं कनान वाले, वो तो हमसे बलवान हैं, उनमें चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। वो भूल गए कि समुद्र को 2 भाग की शक्ति तुम में थी, लाल समुद्र को 2 भाग करने की शक्ति तुम में थी नहीं थी। तो किसने किया? परमेश्वर ने किया था। तो चट्टान से पानी निकालने की शक्ति तुम में थी नहीं थी। कहते हम में तो शक्ति नहीं है। रास्ते में जितने भी राजाओं को विजय पाते गए उन पर विजय पाने की शक्ति उनमें थी नहीं थी। जो ऊपर आकाश से स्वर्ग से मन्ना गिरता था, रोटी बनाई जाती थी, स्वर्ग से मन्ना गिरता था, ऊपर से खाना 40 साल तक मन्ना जो गिर रहा था, उस मन्ने को गिराने की शक्ति उनमें थी नहीं थी। कितने लोग समझ रहे हैं? उनमें नहीं थी शक्ति। तो कौन कर रहा था? परमेश्वर। ठीक है, फिर अब जाकर वो क्या कह रहे हैं? उनमें चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वो हमसे बलवान है। लाल समुद्र बलवान नहीं था। कितनी बार अखबार में देखा, ये नहरें, नदी नहीं, नदी मतलब दरिया नहीं, ये छोटी छोटी नहरें, पांव फिसला जी, वो नहाने गए थे, सेल्फी ले रहे थे, बीच में गए और मर गए, रुड़ गए। तो वो तो समुद्र था। कितना बलवान था समुद्र। तो क्या वो आपने अपनी शक्ति से समुद्र को 2 भाग किया था? उस बुरे हालात में जब सेना पीछे थी और आगे लाल समुद्र था, उस बुरे हालात में परमेश्वर वहां मौजूद थे। रात को रोशनी देते थे, आग का थंब बनकर आगे चलते थे, दिन में बादल बनकर परमेश्वर चलते थे। हालेलुया। तो उस समय तो नहीं कहा भी ये तो भी हमारी शक्ति तो नहीं है, उस समय कहते परमेश्वर की। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ो 31। पर जो पुरुष उनके संग थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। उन लोगों पे चढ़ाई करने की शक्ति हम में, चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वो तो हमसे। उन्होंने किस चीज पे ध्यान लगाया? हालात पे, हालातों पे ध्यान लगाया। वो हमसे बलवान है, हमारी शक्ति तो छोटी सी है, वो शक्ति बड़ी है, उनकी शक्ति बड़ी है। वो लोग तो बहुत बलवान हैं। 32 का बी पार्ट पढ़िएगा, दूसरा हिस्सा 32 का। जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है, जो अपने निवासियों को निकल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। हाँ, और वहां जो हमने देखा, वहां पुरुष हमने देखे, वो पुरुष बड़े डील डोल वाले हैं, बड़े तगड़े हैं, बड़े हट्टे कट्टे हैं, बड़े तगड़े डील डोल वाले। हम में शक्ति नहीं। तो वो क्या देख रहे हैं? हम में तो शक्ति नहीं है, वो बड़े बलवान हैं, वो बड़े ढील डाल वाले हैं। 33-20। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले नागवंशियों को देखा, नागवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उसके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तो क्या
वहां किसको देखा? अनाक वंशियों को देखा। वो तो बड़े बलवान, बहुत लंबाए, ऊंचे, और हम तो उनके सामने टिड्डी जितने, हम तो टिड्डी जितने दिखाई देते हैं और वो बहुत बलवान है वहां पर। जब बड़ी बीमारी की रिपोर्टें आती हैं, जब बड़ा कर्जे के हालात होते हैं, जब बड़ी समस्या के हालात होते हैं, जानी के एक शब्द में कहूं, जब बुरे हालात होते हैं, बुरे हालातों में हम कहते हैं हम तो टिड्डी जितने ही हैं, और हालात तो इतना बड़ा, अरे ये हो गया, अरे ऐसे हैं, वो तो बड़े बलवान हैं। वहां लिखा है अनाक वंशी देखे, जैसे देखा, देखते ही बस हवा निकल गई, देखते ही घबरा गए, देखते ही चिंतित हो गए, देखते ही परेशान हो गए। हम लोग भी ऐसे ही हैं, जैसे पहले कुछ नहीं, जैसे रिपोर्ट आई, जैसे रिपोर्ट देखी, और क्या हो गया? बस रिपोर्ट देख दी, हाय अच्छा, वैसे कुछ ना हो तो ना हो। तो आपको पता अमेरिका की बात है, पता नहीं, शायद किसी को फांसी की सजा होनी थी, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना था, उसने तो मरना ही था, फांसी की सजा होनी थी, तो उन्होंने कहा भी ऐसा है, तुझे जहरीले सांप से डसाएंगे, और मृत्यु दंड उसके दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक का सांप लिया, प्लास्टिक का, ठीक है, नकली सांप, प्लास्टिक का सांप लिया, और उसे कह रहे हैं भी इतने बजकर इतने मिनट तुझे फांसी दी जानी, जैसे इतने बजकर इतने बजे तक तुझे क्या दिया जाएगा, ये मृत्यु दंड दिया जाएगा, सांप तुझे डसेगा और तू मरेगा। और वो बड़ा दुखी, ये तो होता ही है, मौत सामने खड़ी होती है। तो उन्होंने लाकर क्या किया, उसको जो प्लास्टिक का सांप था उसको थोड़ा सा टच कर दिया, उसकी चोंच आगे थोड़ी सी बनाई होगी, उसके ऐसे लगी, तो वो बंदा उसी समय मर गया। वो बंदा जिसको मृत्यु सजा मिली थी, क्या हो गया, मर गया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ चुका था भी ये बहुत जहरीला सांप है, इसने अगर डस मार दिया, क्योंकि वो जो थे पहले से कह रहे थे भी ये बहुत जहरीला सांप है, एक बार अगर इसने डस दिया, पानी नहीं मांगता बंदा, फिर तो गया। तो उसने ऐसा किया और वो गया, उसमें कुछ भी नहीं था, है ना, ये सच्ची घटना है। तो क्या हुआ, अपने जब रिपोर्टें देखते हैं, जब हालातों को देखते हैं, और चाहे कुछ और दिखाई देने लगता है, जब अपने को, जब अपने दुश्मन को देखते हैं, जब इन्होंने देखा दुश्मनों को, अनाकवंशियों को देखा, ये तो बड़े बलवान हैं, ये तो बड़े तगड़े हैं, इसका मतलब वो बहुत तगड़े, बहुत बलवान थे, और वो कहते हैं हम तो टिड्डी जितने दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने टिड्डी जितने दिखाई देते हैं। हम में हिम्मत नहीं है चढ़ाई करने की, हम इस हालात पर विजय नहीं पा सकते। अब तो हम गए, फिर वहां हुल्लड़ मच गया, सब लोग कहने लगे चलो वापस मिस्र को चले जाते हैं, काफी कुछ हुआ, उस पर बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन 14 अध्याय पढ़िएगा, 6 से 9 तक पढ़िएगा, 14 अध्याय 6 आयत से लेकर 9 आयत तक पढ़िएगा, गिनती 14 अध्याय 6 से 9। और नून का पुत्र यहोशू, नून का पुत्र योशू, और यपुन्ने का पुत्र कालेब, यपुन्ने का पुत्र कालेब, योशू और कालेब 2 जन, 10 वो बात कह रहे हैं, 2 जन वो कह रहे हैं। गए तो 12 ही थे, गए 12 ही थे वहां, लेकिन 10 ने कुछ और कहा, उन्होंने हालातों को देखा, 2 ने परमेश्वर को देखा। 10 ने कहा भी हम में हिम्मत नहीं है चढ़ाई करने की, लेकिन 2 ने कहा परमेश्वर में हिम्मत है चढ़ाई करने की। 10 ने कहा हमने लोग नहीं जीत सकते, 2 ने कहा परमेश्वर जीत सकते हैं। पढ़िएगा 6 से 9। जो देश के भेद लेने वालों में से थे, यहोशू और कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं,
वे अत्यंत उत्तम देश है। बहुत बढ़िया देश है वो तो। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। परमेश्वर हमें वहां पहुंचाकर वो देश हमें दे देगा। वो कह रहे हैं हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग चढ़ाई नहीं कर सकते, वहां तो वो है, लेकिन हालातों को देख रहे हैं। दो कहते हैं परमेश्वर अगर हमसे प्रसन्न है तो वो देश हमें, जो बहुत बढ़िया देश है, वो देश हमें परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। हाँ, 9 तक पढ़िए। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। बस इतना करो कि परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाओना, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाओना, परमेश्वर का विरोध ना करो, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा ना करो। भी हाय परमेश्वर तूने अच्छा नहीं किया, ये तो ऐसी रिपोर्ट तूने दे दी, ये तो ये हालात हो गया है, तू तो ऐसा है, परमेश्वर आप तो करते नहीं, परमेश्वर वो तो ऐसा। परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाओना। और ना उस देश के लोगों से डरो। तो क्या कहा? ना उस देश के लोगों से डरो और ना परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाओ, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। वो लोग हमारी रोटी ठहरेंगे। जैसे हम रोटी को निगल लेते हैं वैसे उन दुश्मनों को निगल जाएंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, छाया दुश्मनों के ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है। यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो, उनसे ना डरो। छाया दुश्मनों से हट गई है, परमेश्वर यहोवा हमारे संग है, इसलिए उनसे ना डरो। हालेलुया। एकदम परमेश्वर का तेज वहां प्रकट हुआ, एकदम परमेश्वर का वहां जलाल प्रकट हुआ। उसने कहा, ये दो, परमेश्वर ने कहा ये दो लोगों ने जो बात की है, परमेश्वर ने उन दोनों को ब्लेस किया, आशीष किया, सदा के लिए धन्य कर दिया। और उन 10 लोगों को परमेश्वर नाराज हुए, भी तुमने ऐसा क्यों किया? हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहे हैं परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर में विजय दे देंगे, परमेश्वर पूरा देश हमारे हवाले कर देंगे। दूसरे कहते नहीं, हम में तो शक्ति नहीं है, हम में तो शक्ति नहीं है, हम में तो शक्ति नहीं है। उन्होंने देखा अरे वो बड़े बलवान हैं, वो बड़े तगड़े हैं, उनकी तो बड़ी पावर है, वो तो बड़े डील डोल वाले हैं, अरे बात वो नाकवंशी है, वो तो वो है, फलाने हैं, ढींगे हैं। लेकिन परमेश्वर को नहीं देख रहे थे, वो परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहे थे कि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे दुख से परमेश्वर बड़ा है। हम परमेश्वर की ओर देखें ना कि दुख की ओर, क्योंकि दुख से परमेश्वर बड़ा है। हम परमेश्वर की ओर देखें ना कि बीमारी की ओर, क्योंकि हमारी बीमारी से परमेश्वर बड़ा है। हम परमेश्वर की ओर देखें ना कि दुष्ट आत्मा की ओर, क्योंकि दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर बड़ा है। हम परमेश्वर की ओर देखें ना कि संकट की ओर, क्योंकि संकट से परमेश्वर बड़ा है। हम परमेश्वर की ओर देखें ना कि कर्जे की ओर, क्योंकि कर्जे से भी परमेश्वर बड़ा है। हम परमेश्वर की ओर देखें ना कि निराशा की ओर, ना कि बुरे हालातों की ओर, क्योंकि निराशा से, बुरी हालातों से परमेश्वर बड़ा है। हम परमेश्वर की ओर देखें ना कि दुश्मन की ओर, कि दुश्मन कितना लंबा चौड़ा है, दुश्मन तो बड़ा ढूल ढूल वाला है, दुश्मन तो बड़ी जाति वाले, वो नाकवंशी हैं, वो ना देखें। हम परमेश्वर की ओर देखें ना कि दुश्मन की ओर, क्योंकि परमेश्वर दुश्मन से बड़े हैं। हर एक मुसीबत से बड़े हैं परमेश्वर। हम परमेश्वर की ओर देखें ना कि मुसीबतों की ओर, क्योंकि हर एक मुसीबत के ऊपर परमेश्वर है। हर एक मुसीबत पांवों के नीचे दब जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग असल में मुसीबत को देखते हैं, संकट को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं। हाँ वो ये हालात बड़े बड़े बहुत बुरे हैं, बड़े बुरे हैं, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, नाकवंशी हैं। और इसलिए हम लोग जब उनके साथ, मतलब नाकवंशियों के साथ और ये इजरायलियों के साथ, उस समय के इजरायलियों के साथ
अगर मुकाबला किया जाता तो कौन बड़े थे? कौन बड़े थे? अनाकवंशी बड़े थे। उनमें और उनमें उस समय मुकाबला किया जाता तो अनाकवंशी बहुत डील डॉल वाले थे, बहुत ऊंचे लंबे थे, बहुत बलशाली थे, और ये टिड्डियों जैसे, वो खुद ही कह रहे हैं ऐसे थे। लेकिन अगर उनका जो बड़े डील डॉल वाले थे, बड़े नाकवंशी थे, उनका मुकाबला परमेश्वर के साथ करें तो वो तो टिड्डियों जैसे भी नहीं दिखाई देंगे, उससे भी छोटे हैं, है ना, कीड़े मकोड़े दिखाई देंगे। परमेश्वर से तू जेड़ा इत्थों तक लेके आया अगे भी लेके जाएगा। जिस परमेश्वर ने मिस्र से बाहर निकाला, जिस परमेश्वर ने वहां बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए, जिस परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कर दिया, चट्टान से पानी दे दिया, रोजाना परमेश्वर दिन में कहते थे मैं तेरे साथ हूं, बादल उनके ऊपर चलता था, और रोजाना परमेश्वर रात को कहते थे मैं तेरे साथ हूं, आग का खंभ बनकर चलता था उनके आगे आगे। परमेश्वर वही थे। फिर भी उस समय वो हालातों को देख के वो घबरा गए। आपके दुख, आपकी परेशानियां, आपकी चिंताएं, आपके बुरे हालात, सबसे ऊपर परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया। जब पहला शमूएल पढ़िएगा 17 अध्याय, 17 अध्याय, पहला शमूएल 17 अध्याय 4 से लेकर 7 आयत तक पढ़िएगा। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला। हाँ, सो क्या हुआ? क्या हुआ? ये अगर आप सिर्फ इतना ही अगर आप सुनना है, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे तो करेंगे, ठीक है। थोड़ा बाइबल को भी अपने, परमेश्वर के सामर्थ को अपने समझना, परमेश्वर के वचनों को हमें समझना है। तो क्या हुआ कि फिलिस्ती और इस्राएली, आपको पता है बाइबल के जमाने से लड़ाई इनकी होती रही है, और आज भी फिलिस्तियों और इस्राएलियों की लड़ाई होती है, आज भी, है ना, आपको पता ही है, सब इतिहास देख लीजिएगा। तो क्या हुआ? पहला शमूएल 17 अध्याय 4 आयत। तो क्या हुआ? वो फिलिस्ती लड़ाई करने के लिए आ गए। वो फिलिस्ती दुश्मन एक पहाड़ के ऊपर खड़े गए ऐसे, और अब जो इजरायली थे इनको भी लड़ाई के लिए जाना पड़ना था, और ये इस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। ये इस पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं इजरायली। उस समय इजराइल का राजा कौन था? शाऊल, ठीक है। शाऊल ये इसके ऊपर पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, और दुश्मन फिलिस्ती इधर और पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, और बीच में क्या है? तराई है। तराई में जाने के मैदान है, ठीक, ताकि जब युद्ध हो तो मैदान पर हो। अब जैसे ये इधर खड़े और इधर वो खड़े, दुश्मन आमने सामने, हुआ यह कि इधर दुश्मनों वालों ने, दुश्मनों में से एक व्यक्ति बाहर निकला, और उसका नाम था गोलियत। वो बाहर आकर यहां आया जैसे, और उनसे कहता है, परमेश्वर के लोगों से, इजरायलियों से कहता है ऐसा करो, एक बंदा इधर से मैं एक और उधर से तुम एक, कोई भी भेज दो तुम लोग, राजा से लेकर सेनापति जो भी जिसको मर्जी भेज दो, और हम लोग 2 जन आपस में युद्ध करेंगे, जो हार गया वो सारा हार गया। अगर मैं हार गया, उसने कहा, तो समझो हम सब हार गए। अगर आपका बंदा हार गया तो फिर आप हमारे गुलाम हो जाओगे। ऐसा। अब हुआ क्या? ये सुन्न हो गए। कौन? इजरायली सुन्न हो गए, हालातों को देख रहे हैं। हिम्मत नहीं किसी की भी, ना राजा की, ना राजा का पुत्र की, ना ही वहां सेनापतियां की, बड़े सेनापति, छोटे सेनापति, किसी की हिम्मत ही नहीं थी। क्या करे? कल्ले दे नाल कल्ला भी उससे कुछ युद्ध कर ले,
क्यों? क्योंकि ये सब लोग, जितने भी लोग थे, वह यहां सेना थी, राजा था, सेनापति थे, सब किसको देख रहे थे? हालात को देख रहे थे। किसको देख रहे थे? हालात को देख रहे। अरे डॉक्टर कितनी बड़ी रिपोर्ट, अरे ये तो इतना बड़ा एक्सरा, इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा रोग और इतना बड़ा दुश्मन, किसको देख रहे थे? हालातों को। और इतना बड़ा कर्जा है, इससे तो नहीं निकल सकते, कर्जे से तो, इससे तो मर ही जाए तो अच्छा है। तभी तो लोग आत्महत्या करते हैं। इतना तो 40 दिन सुबह भी और शाम को भी आके वो कहता रहा, मैं अकेला, किसी अकेले को भेज दो। लेकिन ना राजा तो ना ही सेनापति, कोई भी नहीं निकला वहां से, कोई भी नहीं निकला उसे युद्ध करने के लिए। कारण क्या था? क्योंकि वो किसको देख रहे थे? हालातों को देख रहे थे। वो हालातों को देख रहे थे, वो परमेश्वर को नहीं देख रहे थे, हालातों को देख रहे थे। क्या देख रहे थे? अरे ये तो इतना लंबा, 9 फुट ऊंचा, इतनी बड़ी इसके पास तलवार, इतना बड़ा इसके पास भाला, इतना बड़ा ये नाम। किसको देख रहे थे? हालातों को, हालातों को। पढ़िएगा वहां 4 आयत, पहला शमूएल 17 अध्याय 4 से लेकर 7 तक पढ़िएगा। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। कितनी थी? 9 फुट। उसकी लंबाई कितनी थी? दुश्मन की लंबाई कितनी थी? 9 फुट। उसके सिर पर पीतल का टोप था। सिर पे पीतल का टोप, और वे एक पत्थर का झिलम पहने हुए था। पूरी अपने बॉडी पर चिलम पहने हुए था, जिसका तोल 5000 शकेल पीतल का था। और पित्तल की जो उसने झिलम पहनी थी वो 57 किलो थी। 57, 50 और 7 किलो की, 57 किलो की उसने वो पहनी हुई थी। मुझे नहीं लगता आप में से कोई हो सकता, कोई हो 57 किलो का कोई चिलम पहन कर चले, 57 किलो ज्यादा होता, घट होता, 20 किलो पहनना मुश्किल हो जाता है। तो मत छेड़ो, कोई बात नहीं, बैठने मत छेड़ो, डिस्टर्ब ना किया करो। तो 57 किलो की झिलम पहनी हुई थी उसने, पित्तल की, वो भी। अब तलवार लगे, कुछ भी होता रहे तो क्या, उसने तो झिलम पहनी हुई है। तीर लगे, कुछ भाला लगे, उसको क्या लगना, उसने तो झिलम पहनी हुई है। सिर पे भी उसने मुकुट पहना हुआ, उसका वेट नहीं उसके अंदर तोला हुआ। वो फिर उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे। टांगों पर पीतल के, है ना, कवच थे, कवर था। हाँ। और उसके कंधों के बीच बर्शी बंधी थी। कंधों के बीच में बर्शी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शकेल लोहे का था। हाँ, जो वो भाला होता, लंबी डांग और आगे भाला लगा था। सिर्फ आगे वाला ये हिस्सा जो था वो 7 किलो का था। ऐसे फेंकते आगे वाला 7 किलो का, तो ऐसे 7 किलो अपने फेंकेंगे तो यही गिरेगा। इतना वो बलशाली था व्यक्ति। 7 और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था, और एक बड़ी सी ढाल लेकर एक व्यक्ति उसके आगे आगे भी चलता था। ठीक है, तो अब हो क्या रहा था? अब परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग क्या देख रहे थे? रोजाना जाते, सुबह वहां युद्ध में, वहां जाते, इधर पहाड़ी पे खड़े होते, उधर से वो आता, वो ललकारता, और ये देख के अरे, और रोजाना क्या देख रहे थे? 9 फुट 7 किलो 57 किलो, इतनी बड़ी झिलम, इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो, इतना बड़ा। और राजा पता क्या कहता है? राजा कहता वो तो बचपन से ही योद्धा है। गोलियत क्या था? बचपन से ही योद्धा था। इतना बड़ा कद। तो 40 दिन तक वो किसको देखते रहे? हालातों को देखते रहे।
40 दिन किसको देखते रहे? राजा भी किसको देख रहा है? हालात देख रहा है। सेनापति, राजा और सेनापति आपस में बातें करते होंगे। राजा कहता होगा यार उसका तो कद ही बहुत लंबा है, 9 फुट का तो वही है, इतनी बड़ी फिल्म पहनी है, 57 किलो की होगी, 60 किलो की होगी। आइडिया लगाते होंगे 70 किलो की होगी, 80 किलो की होगी, 50 किलो की है। अगर उसके तलवार भी मारेंगे तो वो तो नहीं, उसका तो उसने दूर से भाला चला दिया तो भी हमें लग जाएगा। तो वो तो ऊंचा बहुत है, 9 फुट, हम लोग 5 फुट, तो ये तो मैच नहीं कर रहा, इसलिए वो 40 दिन तक ललकारता रहा और इनमें से कोई भी नहीं गया वहां पर, कोई भी नहीं पहुंचा, क्योंकि हालातों को देख रहे थे। हालातों को, हालात की लंबाई कितनी, हालात की चौड़ाई कितनी, हालात के हथियार कितने, हालात की रिपोर्टें कितनी, हालात, ये तो अनाकवंशी दुश्मन हैं, ये तो फिलिस्ती हैं, ये तो बचपन से ऐसे हैं, योद्धा है। वो 40 दिन तक किसके गुण गाते रहे? किसके गुण गा रहे थे? गोलियत के गुण गा रहे थे, हालातों के गुण गा रहे थे। अपने गुण गाते हैं ना किसी के, हाँ वो बहन बड़ी अच्छी है, वो भाई बड़ा अच्छा है, ऐसे है, हर बार हर संडे आते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, है ना, गुण गाते हैं। ये गुण गा रहे हैं, वो बड़ा अच्छा है, वो तो बड़ा तगड़ा है, बचपन से योद्धा है, अरे 9 फुट का कद उसका, है ना, वो तो अरे वो तो भाला ही बड़ा तेज चलाता है, तलवार उसकी देखी आपने, अरे वो तो बहुत तेज। मतलब किसके गुण गाते रहे? है ना, हमारी तो रिपोर्टें बड़ी खराब आई हैं, हमारी रिपोर्ट ऐसी आई है, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, हमारे तो हालात ऐसे हैं, उसने तो ऐसा कर दिया, दुश्मन ने तो वो कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, पता नहीं हर प्रकार के। ये दुष्टात्मा, ये तो मसानी है, इसमें तो वो है, इसमें तो ये है, ये तो बड़ी खराब होती है दुष्टात्मा, ये तो बड़ी तंग करती हैं, ये नहीं जल्दी से निकलती। वो सारे हालात, वो सब हालात देखते रहे 40 दिन, गुण गाते रहे। गोलियत 9 फुट ऊंचा, गोलियत इतना बड़ा भाला, गोलियत के पास ये। एक दिन भी उन्होंने नहीं कहा कि परमेश्वर महान है। गोलियत के गुण गा रहे थे, ना कि परमेश्वर की महानता के गुण गा रहे थे। 40 दिन तक परमेश्वर की महानता के गुण नहीं गा रहे थे कि परमेश्वर महान है, वो विजय देने वाला है, वो अद्भुत चमत्कार करने वाला है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर दुश्मनों पर विजय दे सकता है, हमारा परमेश्वर जमीन आसमान सूरज चंद्रमा और तारागण बनाने वाला है, वो सब कुछ कर सकता है। ये गुण नहीं गा रहे थे। हाय मैं बीमार, हाय मैं, कोई घर में आ गया, हाय मैं ऐसा, बाहर गली में सब्जी वाला है, आलू ले लो, उसके पास जाते हैं, ना जान नहीं पहचान नहीं, क्या बताएं, हमारे घर में तो बड़ी समस्या है, क्या कहूं, मेरी तो रिपोर्ट ऐसे आ गई, उसने क्या लेना देना, सब्जी लो और बाहर निकलो। घर में कोई आ गया, हाय हम तो मारे गए, हम तो लुटे गए, हमारे तो घर में ऐसा ऐसा। हालातों के ऊपर ध्यान देते हैं तो फिर वो गोलियत की लंबाई देख रहे हैं, परमेश्वर की नहीं। हालेलुया। वो गोलियत के हथियार देख रहे हैं, परमेश्वर के हथियार नहीं देख रहे। कितने लोगों को समझाया? जब समझ आता तो हलचल होती है कुछ, तो आप में हलचल नहीं हो रही। वो गोलियत की लंबाई देख रहे हैं, परमेश्वर की लंबाई नहीं देख रहे। वो गोलियत के हथियार देख रहे हैं, परमेश्वर के हथियार नहीं देख रहे। वो गोलियत की महानता का गुण गा रहे हैं, वो तो बचपन से योद्धा है, वो तो बड़ा भाला दूर तक चला लेता है, अरे उसकी तलवार बड़ी चलानी आती है उसको, उसके जो है गुण गा रहे हैं, परमेश्वर के गुण नहीं गा रहे। हालेलुया। वो गोलियत को देख रहे थे, अगर मैं इसके पास गया तो ये तो दूर से मार देगा मुझे, उसको देख रहे थे, ना कि परमेश्वर को। वो परमेश्वर को नहीं देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ये सोच रहे थे अगर हम इसके पास युद्ध करने के लिए गए, ये तो दूर से भाला फेंकेगा और बस कहानी खत्म हो जाएगी। 11 पढ़िएगा, 11।
उस फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया। हाँ। और वे अत्यंत डर गए। क्या हो गए? राजा भी डर गया, सेनापति डर गए, सारी सेना डर गई। जब उसने कहा भी आ जाओ, भी कोई भी एक जन आ जाओ, मन कच्चा हो गया सुनकर। जब अपने दुश्मन की बातें सुनते हैं मन कच्चा हो जाता है, लेकिन जब परमेश्वर की बातें सुनते हैं, परमेश्वर कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। जितने हथियार तेरी हारने के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा। जितने लोग तुझ पर केस करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। जब परमेश्वर कहते हैं, उसकी आवाज नहीं ये सुन रहे थे दुश्मन। दुश्मन क्या कह रहा? दुश्मन कह रहा था नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। उसको सुन रहे थे। जब उन्होंने सुना, सुन्न हो गए, परेशान हो गए, चिंतित हो गए। 16 पढ़िएगा। वे फिलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। 40 दिन तक वो लगा रहा और ये उसके गुण गाते रहे, डरे रहे। 33 आयत। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध। लेकिन एक दिन वहां दाऊद पहुंच गया। 40वें दिन कौन पहुंच गया? 40 दिन दाऊद पहुंच गया। 40 का बाइबल का आंकड़ा आप जानते हैं। दाऊद जब पहुंच गया, दाऊद ने कहा, राजा से कहा भी मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। तो परमेश्वर तो मेरे साथ हैं। तो राजा कहने लगा, नहीं नहीं, वो तो महान है, वो तो जब बचपन में था उस समय से योद्धा है, तू तो बच्चा है। फिर भी नहीं समझ रहा वो। हाँ पढ़िएगा 33 आयत। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। तू युद्ध नहीं कर सकता। इस बीमारी से तो युद्ध कर ही नहीं सकता। यही बीमारी तुम्हारे पड़ोसन को थी और वो तो मर गई। यही बीमारी हमारे को मोहल्ले में थे, रिश्तेदार रहते थे, वो भी इस बीमारी से मर गए। तू इस बीमारी से तो बचना मुश्किल है। और वो उसने जिसने बचना होता वो भी चला जाता है ना? तो दाऊद कह रहा, दाऊद से कह रहा राजा, अरे तू तो बच्चा है अभी, वो तो बचपन से ही है, वो योद्धा है। लेकिन आप जानते हैं 45 पढ़िए, 45 दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। आखिरकार राजा मान गया, आप जानते हैं। और दाऊद वहां गया जब, तो दाऊद ने कहा, फिर से दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, दाऊद ने गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, मैं तो परमेश्वर के नाम से आता हूँ, तेरे पास आता हूँ। मैं परमेश्वर के नाम से आ रहा हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। मैं परमेश्वर के नाम से आ रहा हूँ। तू तलवार लेकर आ रहा है, भाला लेकर आ रहा है, तू हथियार लेकर आ रहा है, तू 9 फुट ऊंचा है, कितना भी लंबाई चौड़ाई तेरी है, लेकिन इस साइड से तो परमेश्वर आ रहा है, इस साइड से तो परमेश्वर के नाम से मैं आ रहा हूँ। मैं तो परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं, तू तो हथियार लेकर आ रहा है, मैं परमेश्वर से। तो दाऊद ने परमेश्वर का गुण गाना शुरू कर दिया। इन हालातों से बड़ा है मेरा परमेश्वर, तेरी बर्शी से बड़ा है मेरा परमेश्वर, 9 फुट की लंबाई से बड़ा है मेरा परमेश्वर, तेरे हथियारों से बड़ा है मेरा परमेश्वर, तेरी रिपोर्टों से बड़ा है मेरा परमेश्वर, तेरे बुरे हालातों से बड़ा है मेरा परमेश्वर, इन दुष्ट आत्माओं से बड़ा है मेरा परमेश्वर, तेरी बीमारियों से बड़ा है मेरा परमेश्वर, तेरे कर्जे से बड़ा है मेरा परमेश्वर, तेरी समस्याओं से बड़ा है मेरा परमेश्वर। जब उसने ये कह दिया, और आपको पता ही है फिर तो दाऊद ने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की और उसकी तुलना की, समझे, हालात की और परमेश्वर की तुलना की। दाऊद ने उसकी और अपनी तुलना नहीं की, भी हम तो टिड्डी जैसे दिखाई देते हैं, वो तो बड़ा 9 फुट है, नहीं, उसके गुण नहीं गाए, उसने परमेश्वर के गुण गाने शुरू कर दिया। हाँ पढ़िएगा 47 तक। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है,
और उसी को तूने ललकारा है। उसी परमेश्वर को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज के दिन कौन? परमेश्वर यहोवा तुझको मेरे हाथ में। और वो सब डर रहे थे। हालात 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 हालात, हाँ हालात बुरे हैं, वो डर रहे थे। लेकिन उसने कहा परमेश्वर, तुझे तो परमेश्वर मेरे हाथ में कर देगा। तो दाऊद ने युद्ध किसका बना दिया? परमेश्वर का युद्ध बना दिया। अब परमेश्वर से कौन जीत सकता था? वो जो राजा और सेना और सब सेना थी, वो और आपस में युद्ध गिन रहे थे, वैसा हमारा युद्ध है। वो कहते हैं, वो जो इजरायली कनान में तूनाकवंशी रहते हैं, हम तो टिड्डी जैसे हैं, वो तो बड़े बलवान हैं, हम में शक्ति नहीं है उन पे चढ़ाई करने की। ना ना ना, हम तो नहीं चढ़ सकते। अरे अपनी शक्ति से नहीं, ना तो शक्ति से ना तो बल से, पवित्र आत्मा की द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये समस्या टल जाएगी, ये बीमारी टल जाएगी, ये कर्जे हट जाएंगे, ये निराशा हट जाएगी, ये दुश्मन हट जाएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको पता है, फिर उसने तलवार नहीं चलाई, कुछ नहीं किया, एक पत्थर मारा, ऐसे मारा, वहां तक पहुंचा भी नहीं होगा। परमेश्वर ने हाथ से ले जाकर, इतनी जगह खाली थी, बस वहां ठोका, वही मर गया। उसी की तलवार दाऊद ने खींची, उसी की तलवार से काटा।